The organizations in which Swayamsevaks are working are independent, autonomous, and they are expected to be self-dependent. But there is no subordination of any kind in RSS. As an organization, in RSS, we daily sing एकात्मता स्तोत्रम. तो एकात्मता स्तोत्रम, उसमें पहले सच्चिदानंद रूपाय भगवान को वंदन है, फिर मातृभूमि का वंदन है, उसके बाद भारत की नदियां, भारत की पहाड़, इनके नाम है, फिर ऋषि परंपरा से लेकर तो वैज्ञानिकों तक सबके नामों का उल्लेख है. वैज्ञानिकाश्च कपिल, आखिरी बता रहा हूं मैं, ऋषि परंपरा को छोड़ देता हूं, लेकिन यहां वैज्ञानिकाश्च कपिल, कणाद, सुश्रुत, चरको, भास्कराचार्यो, वराह मिहिर सुधी, नागार्जुनो, भरद्वाज, आर्यभट्टो, बसु, जगदीश चंद्र बसु, बसुर्बुधा, ध्येयो वेंकटरामश्च विज्ञा रामानुजादया. तो पूरी तब से लेकर अब तक की वैज्ञानिकों की परंपरा रिप्रेजेंटेटिव रूप में उसमें आ गई, और इसको हम रोज कहते हैं, और वर्गों में हमारे प्रशिक्षण में एक एक नाम के बारे में जानकारी देते हैं. ये संघ में नित्य क्रम है, अनेक वर्षों से. और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये लिस्ट थोड़ी बदलते हैं, अत्याधुनिक करते हैं उसको. अभी की जो चल रही वो मैंने बताया. तो भारतीय नॉलेज क्या था, हमारे यहाँ विषय रहता है बौद्धिक वर्गों में, भारत की ज्ञान परंपरा, आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर तो विज्ञान की परंपरा तक सारी बातें. सोनी जी बैठे उसमें, उनकी पुस्तक है, वो बड़ी लोकप्रिय है संघ के बाहर भी. तो हमारा तो ये विषय पहले से है, भारत की ज्ञान परंपरा का ध्यान रखना. अब शिक्षा में भी वो 4 संगठन काम कर रहे शिक्षा क्षेत्र में, उनके प्रयासों से नई शिक्षा नीति में भी वो विषय आया है. और पहले तो ये सुनाई नहीं देते थे शब्द, भारतीय ज्ञान परंपरा कहना इट वॉज ए टाबू. लेकिन आज मैं शिक्षा सम्मेलनों में जाता हूं, इधर उधर जाता हूं, कई जगह सारे देश के यूनिवर्सिटीज में लोग चर्चा करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, IKS ऐसा कहते हैं. तो बस इस प्रयास को और गति बढ़ाएंगे तो और अच्छा होगा. वो हमारे संगठन इसकी चिंता करेंगे. जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं.